जय गुरु जी। प्रिय दोस्तों, आपका दोस्त डॉक्टर एसपी शर्मा, लाइफ साइंस कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर, हाजिर है लेकर अपना 55वां वीडियो, जिसका शीर्षक है ऊंची उड़ान। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। जय गुरु जी। मन के उद्गार, जीवन में प्रेरणा का एक प्रयास। ऊंची उड़ान। दोस्तों, जीवन में हर कोई ऊंची से ऊंची उड़ान भरना चाहता है, पर कितने कामयाब होते हैं ये किस बात पर सबसे अधिक निर्भर करता है। क्या कभी विचार किया है? नहीं तो आज हम इसी की चर्चा करेंगे। जीवन में कोई भी मंजिल पानी है, लंबी छलांग लगानी हो या आसमान छूने जैसी ख्वाहिशें पालनी हो, तो ये आवश्यक है कि जिसकी कमांड पर यह संभव हो पाए उस वस्तु का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। लेकिन होता है उल्टा, क्योंकि यह कलयुग है। यहाँ के मानव की व्यथा यही है कि जो करना चाहिए वह कर नहीं रहा और जो नहीं करना चाहिए उसे किए जा रहा है। अगर हम कहें कि भाई राहु को पकड़े रखो, काम बनेगा, पर वह पकड़ेगा केतु को, परिणाम जीवन में असफलता, कुंठा, असंतोष के अलावा कुछ हासिल नहीं होता। उड़ान वह भी ऊंची सोचना तो दिन को तारे दिखाने के माफिक है। आज हर जगह कंप्यूटर का बोलबाला है। इसी प्रकार हमारा ब्रेन भी एक सुपर कंप्यूटर है जो हमारे पूरे शरीर की गतिविधियों का संचालन करता है। जिस प्रकार कंप्यूटर से कोई कार्य लेने के लिए विशिष्ट सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, उसी प्रकार हमारे ब्रेन में भी तरह तरह के सॉफ्टवेयर डालने पड़ते हैं अलग अलग कार्यों को संपादित करने के वास्ते। क्योंकि ये सॉफ्टवेयर माइंड है और हमारी बॉडी एक हार्डवेयर है। जैसा हम ब्रेन के सॉफ्टवेयर में के बेसिस पे कमांड देंगे, हमारी बॉडी का हार्डवेयर वैसे ही रिजल्ट देना शुरू कर देगा। अब चूंकि माइंड एक सॉफ्टवेयर है, वह एक हार्ड डिस्क के रूप में रहता है जिसमें ब्रेन कहते हैं। हम सॉफ्टवेयर को छेड़ नहीं सकते। हम सॉफ्टवेयर के साथ हार्डवेयर के ऊपर जो हमारी बॉडी है पर काम करते हैं। जैसे कंप्यूटर में मॉनिटर, सीपीयू होते हैं। जो व्यक्तियों का सॉफ्टवेयर है वे विचारों व ज्ञान से भरा होता है और इसी के द्वारा कार्य संपादित होता है। हमें अपने सॉफ्टवेयर को समय समय पर अपडेट करने की आवश्यकता है। कहीं उसमें कोई वायरस तो नहीं प्रवेश कर गया जो हमारे विचारों से मेल न खाता हो। अगर ऐसा होगा तो व्यक्ति का विकास, समाज का, परिवार का अथवा राष्ट्र का सही निर्माण नहीं हो सकता। इसलिए आपको एक ह्यूमन कंप्यूटर के सही समय पर सर्विसिंग व सॉफ्टवेयर की समय समय पर लोड करते रहना पड़ेगा, तभी आप वांछित रिजल्ट ला सकेंगे। आजकल जितनी भी बुराइयां समाज में व्याप्त हैं, उन सब का कारण ह्यूमन सॉफ्टवेयर में वायरस का प्रवेश कर जाना है। उसी के अनुसार वे थॉट्स, उन्हीं थॉट्स के अनुसार ब्रेन द्वारा कमांड देने पर मनुष्य की बॉडी रूपी मशीन परिणाम दे रही है। तो दोस्तों, आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने माइंड को, सॉफ्टवेयर को ठीक करें, बाकी सब ठीक हो जाएगा। फिर आप जैसा सोचोगे वैसा हो जाएगा, क्योंकि किसी ने सही कहा है, अगर इरादा पक्का हो तो बहाने नहीं, रास्ते मिल ही जाते हैं। द रूट कॉज ऑफ ऑल चैलेंजेस इज द माइंड। इफ यू कॉन्कर योर माइंड, यू कैन कॉन्कर द होल वर्ल्ड। अकॉर्डिंग टू स्टीवन कोवे, द अपडेटिंग और सर्विसिंग ऑफ ह्यूमन कंप्यूटर्स इज लाइक शार्पनिंग द सॉ, sharpening the skills of your human resource to get an optimum productivity। जब आप कंप्यूटर पर काम करते हैं तो आपको राइट बटन दबाने पर ही उचित परिणाम मिलते हैं। इसी प्रकार ह्यूमन कंप्यूटर पर, जिसमें इमोशन जुड़ी हैं, व्यक्तियों को जिनको सही तरीके से ज्ञान के द्वारा मोटिवेट करके उचित रिजल्ट प्राप्त किए जा सकते हैं। यह सब हम अपने वैल्यूज, बिलीफ, थॉट्स एंड नॉलेज के आधार पर करते हैं। अगर आपने इन सब का सही तालमेल बिठाकर प्रयोग कर लिया तो आप जितनी भी ऊंची उड़ान उड़ना चाहें वे उड़ सकते हैं, वरना नहीं। एक गुप्त रहस्य जीवन में सफलता पाने का यही है। जैसे हवाई जहाज को ऊंची उड़ान उड़ने के लिए पहले जमीन पर चलना दौड़ना पड़ता है, जैसे लंबी रेस जीतने के लिए पहले धीरे धीरे दौड़ना पड़ता है, जैसे गाड़ी को दौड़ाने के लिए पहले गियर या 4 या 5 गियर पर पहुंचना पड़ता है, इसी प्रकार जो ऊंची उड़ान भरना चाहते हैं उन्हें पहले धीरे धीरे चलना पड़ता है, जिसमें पेशेंस की बहुत ज़रूरत है।
उसी समय जब दूसरे दौड़ रहे होते हैं वे अपने पैर जमा रहे होते हैं और अंत में आप देखेंगे कि वही महानतम सफल व्यक्तियों की श्रेणी में गिने जाते हैं। यह आपको इस एग्जाम्पल में पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। आप देखिए, एक अच्छा हरा प्लांट, फर्न, एक बांस का पौधा, बम्बू ट्री, दोनों जमीन में एक ही समय बोए जाते हैं। एक साल में फर्न उगाता है पर बांस के बीज का कुछ नहीं होता और कुछ नहीं उगता। दूसरे साल फर्न काफी मांसल व हरा हो जाता है, जबकि बांस के बीज से कुछ बाहर नहीं आता, जबकि दोनों को उचित हवा, प्रकाश व पानी मुख्तसर हो रहा है। तीसरे साल फर्न काफी हरा भरा और चारों तरफ से सुंदर पत्तियों फूलों वाला बन जाता है, परंतु दुर्भाग्य तीसरे साल भी बांस के बीज में कुछ नहीं निकलता, जबकि दोनों को सेम सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है। देखने वाले कहते हैं कमाल हो गया। चौथे साल फर्न बहुत ज्यादा मांसल हरा सुंदर पेड़ बन जाता है, तभी बांस के बीज में स्थिति जस की तस रहती है। अंत में पांचवें साल में अचानक बांस के बीज में से कुल्ला फूटकर पौधे का प्रादुर्भाव होता है और वह बढ़ना शुरू कर देता है और 6 साल में बांस के पौधे के पेड़ लग जाते हैं तथा सबसे लंबे होते हैं, जबकि फर्न के पेड़ उसके सामने बच्चा लगते हैं। इसी प्रकार बहुत से लोग इमीडिएट रिजल्ट्स के चक्कर में रहते हैं, जबकि जड़ों को जमाने में समय लगता है। जब जड़ें एक मजबूत फाउंडेशन बना देती हैं पर ग्राउंड लेवल पर कुछ दिखाई नहीं देता और लोग ताने देना शुरू कर देते हैं कि पागल है, बेकार में हाथ पैर मार रहा है, इतने सालों में कुछ न कर पाया। पहले आपको एक मजबूत फाउंडेशन बनानी है पब्लिक की निगाह में सक्सेसफुल होने से पहले, क्योंकि जब तक आप मजबूत नींव पर आधारित न होंगे किसी भी समय जमाने की हवा आपको गिरा सकती है। जैसे फर्न को अगर तेज लू, आंधी, बारिश, तूफान कभी भी गिरा सकता है, परंतु बम्बू ट्री जिसकी फाउंडेशन 4-5 साल में जमी है को उखाड़ने के लिए किसी भी विपत्ति को नाको चने चबाने पड़ेंगे, क्योंकि बम्बू ट्री की फाउंडेशन 4-5 साल बनने में लगी है और जब वह बढ़ना शुरू होता है आपको आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहेगा कि वह प्रतिदिन 4 इंची से लेकर 6 इंची हर दिन बढ़ता है और ऊंचाइयों को छूते हुए अपने जीवन की ऊंची उड़ान भर लेता है। तभी दुनिया को आज तक आपको फूल कहकर संबोधित कर रही थी, उनका एकदम पैराडिगम शिफ्ट हो जाता है और वही सबसे आगे कहते नजर आते हैं कि भाई कमाल हो गया। वह चाहे आपके सगे संबंधी हो, दोस्त हो, यार हो या समाज के लोग हो, यही है पावर ऑफ फ्लाइंग, जिसमें होगा जोश और जुनून वही उड़ाएगा सबके होश, क्योंकि दुनिया चढ़ते सूरज को सलाम करती है। इसलिए दोस्तों, इस बात की परवाह किए बिना लोग क्या कहेंगे, आप अपने मिशन और विजन में लगे रहो। एक दिन सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी और तभी यह गाना आप पर सटीक बैठेगा। दिल मेरा एक आस का पंछी उड़ता है ऊंचे गगन पर, पहुंचेगा एक दिन वहीं पर चांद की उजली जमी पर। इसीलिए कहा जाता है कि हाईली सक्सेसफुल पीपल फर्स्ट लुक इनसाइड देमसेल्व्स इफ देयर इज एनी ड्रॉबैक before acting on any external factors. They take responsibility and ownership of every action instead of blaming or justifying their failures. They also set a time-bound goal to achieve their targets. इसलिए जो व्यक्ति जीवन में बड़े बड़े अचीवमेंट किए हैं और जीवन के उन लक्ष्यों को छुआ है जिनको पब्लिक असंभव की संज्ञा देती है, शुरू में बेवकूफ फूल सी समझे जाते हैं, क्योंकि वे अपने जीवन के बड़े और लंबे गोल सेट करते हैं जो दूसरों को नजर नहीं आते। इसीलिए जो कुछ कार्य आप वर्तमान में करते हैं उनकी निगाह में बेवकूफ़ी भरा स्टेप भी समझा जाएगा, क्योंकि उनको आपके लॉन्ग टर्म स्टेप या विजुअलाइजेशन का कोई अंदाजा नहीं है। अक्सर आपको निंदा का शिकार अपने आस पड़ोस, दोस्तों, रिश्तेदारों से ही सुनना पड़ेगा। ये सब लोग इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार होते हैं और उनका अपना तो कोई कॉन्फिडेंस होता नहीं है, ना ही वे कोई अचीवमेंट जीवन में कर पाते हैं। पर हाँ, बढ़ते हुए लोगों को की निंदा करना व टांग खींचने से बाज नहीं आते। यही है उनकी छोटी व कुंठित मानसिकता। नतीजा है जो उन्हें हमेशा आगे बढ़ने से रोके रखती है। इसलिए वे सिवाय निंदा के खुद कुछ नहीं कर पाते। जो सक्सेसफुल लोग हैं उन्हें नेगेटिव लोगों से निपटना अच्छी तरह आता है। वे अपनी ऊंची उड़ान भरने में हमेशा कामयाब रहते हैं। इसलिए ऐसे व्यक्तियों से दूर रहो।
तो दोस्तों, यही था आज का ऊंची उड़ान का मधुर संदेश। धन्यवाद। ऊंची उड़ान की शान में 2 शब्द अर्ज करना चाहूँगा। मंजिलें ऊंची है तो क्या, इरादे भी कुछ कम बुलंद नहीं। मिलेगी मंजिल आज नहीं तो कल, क्योंकि इस इरादे हैं नेक और अनेक। मंजिलें हैं पर दूर सही, लगी आज भरोसे की भी सही। धीरे धीरे पा ही लेंगे एक दिन, घर चलते रहे कदम ना रुके ना थके। गर इरादा है पक्का जीत का, ना हरा पाएगा तुमको कोई। यूं ही पाओगे मन माफिक मंजिल एक दिन, गर रहा जज्बा यही तुम्हारी जीत का। ख्वाबों में सजा रखी है एक तस्वीर मंजिल, जहां रंजो गम भी ना हो, चाहे ना हो अंबार खुशियों का, पर बसे प्यारी प्यार हर तरफ। जब होता है सिलसिला शुरू ऊंची उड़ान और मंजिलों का, तो ना पता रास्ता और ना पता लगती है थकान, बस होता है एक एहसास महान। दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, लेकर एक नया प्रेरणा भरा संदेश। धन्यवाद। शुभ रात्रि, शब्बा खैर, पुनः धन्यवाद।